बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहरिया कॉलेजेस पीएनटी से मैं आपकी उर्दू की मौलमा, और आज हम जमात चहारुम का सबक आमना और नीली मछली की दोहराई करेंगे, क्योंकि हम ये सबक पहले पढ़ चुके हैं। इस सबक में हमने पढ़ा था कि इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था और वहाँ एक खूबसूरत झील थी जिसका पानी साफ़ सुथरा था। वहाँ मछलियाँ तैरती हुई नज़र आती थीं और उसी झील में नीली नाम की एक मछली नज़र रहती थी। और आमना जो है वो झील के पास ही एक गांव था, वहाँ रहती थी। वहाँ से वो झील में आती, मछलियों को दाना डालती। तो एक दिन उसको नीली मछली नज़र आई तो उसे वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद वो जब भी आती तो मछलियों को दाना ज़रूर डालती। आहिस्ता आहिस्ता झील का पानी गंदा होना शुरू हो गया। तो जो नीली मछली की सहेली थी उसने ये मामला अपनी दोस्त सुनहरी मछली को बताया। तो सुनहरी ने उसको बताया कि झील के पास एक फैक्ट्री बनी है जिसका मालिक सारा गंदा पानी झील में फेंक देता है, जिसकी वजह से हमारी झील का पानी जहरीला हो रहा है और गंदा हो रहा है और बहुत सारी मछलियाँ भी इस वजह से मर रही हैं। एक दिन जब आमना अपने घर से निकली तो उसने देखा कि झील के पास कुछ मछलियाँ मरी हुई हैं और उन्हीं मछलियों में नीली मछली भी थी। तो आमना ने यह फ़ैसला किया कि वो झील के मालिक से बात करेगी। इस तरह उसने झील के मालिक से बात की और झील के मालिक ने को जब ये बात समझ में आ गई तो उसने जो गंदा पानी था उसको ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम किया। इस तरह बाकी मछलियाँ गंदगी से बच गईं। इसी तरह इस सबक में हमने मुश्किल अल्फाज के तोड़ दिए गए थे, उनको जोड़ना सीखा था। सवाल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि कुछ अल्फाज जो हैं दिए गए हैं उनके मानी भी नीचे दिए हुए हैं। तो जो दुरुस्त मानी थे उनके गिरदारा बनाना था। तो उसमें हमने पढ़ा था शफ़ाफ़ का मतलब होता है साफ़ सुथरा, मौसीकी का मतलब होता है गीत, गदला का मतलब होता है मैला, आलूदा का मतलब होता है गंदा, और रेला का मतलब होता है सैलाब। सवाल नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि दुरुस्त तरतीब देकर जुमलों को लिखना है। तो इसमें हमने जुमले लिखे थे कि आवाज़ की समत में नीली ने शुरू किया तैरना, नीली ने आवाज़ की समत में तैरना शुरू किया, उससे बदबू भी आ रही थी। नंबर 3 था कि यूँ बाकी मछलियाँ आलूदगी से बच गईं। और नंबर 4 था कि आमना के जहन में मंसूबा आया। सवाल नंबर 4 में हमें कुछ अल्फाज दिए गए थे और हमने उनसे जुमले बनाए थे कि जैसे अल्फाज थे शफ़ाफ़, मौसीकी, रेला, आलूदा, परेशानी। उसके बाद सवाल नंबर 5 में झील कैसी थी तो हमने जवाब लिखा था कि झील का पानी साफ़ सुथरा था और इतना साफ़ था कि इसमें मछलियाँ तैरती हुई नज़र आती थी। सवाल नंबर 2 था कि नीली को कौन दाना डालती थी, तो इसका जवाब हमने पढ़ा था कि नीली को आमना दाना डालती थी। नंबर 3 था कि झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक गंदा पानी झील में फेंक रहा था, इस वजह से झील गंदी हो रही थी। फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा? फैक्ट्री के मालिक ने आमना से कहा था कि थोड़ा सा गंदा पानी झील को आलूदा नहीं करेगा। आखिरी सवाल जो था वो था कि मुज़क्कर को मुअन्नस से मिलाना है। तो हमने मुज़क्कर मुअन्नस भी पढ़े थे। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, वो ये था कि आपने खुशखती करनी थी। ये काम आपने अपनी कॉपी पे करना था, बाकी जो काम हमने पढ़ा था वो हमने अपनी किताब पे ही करना था। सबसे पहले हमने खुशखती करनी थी, उसके बाद हमें जुमले बनाने थे, तो जुमले भी हमें कॉपी पे बनाने थे। उसके बाद सवाल जवाब भी हमें अपनी कॉपी पे ही लिखने थे कि झील कैसी थी, नीली को कौन दाना डालती थी, झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी और फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा। तो हमने इस सबक में ये सवाल पढ़े थे और इनके जवाबात हमने कुछ किताब में लिखे थे, कुछ कॉपी में लिखे थे। और ये था हमारा आज का सबक।